हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियाई से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। देखिए, फिजन क्या होता है? फिजन जो होता है आपका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जब एक न्यूट्रॉन जाके किसी हैवियर न्यूक्लियस से जाके टकराता है और वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाते हैं दो इक्वल मास और शेप के फ्रैगमेंट्स में, तो उनको क्या बोलते हैं? हम फिजन बोलते हैं। जब वो दो टुकड़ों में क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, इनका मास ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली सेम ही होता है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, तो वो क्या होता है? ये बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, और इसमें क्या दो जो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये आपका फ्यूजन होता है। अब वही बात करते हैं, इसमें टेम्परेचर और जो प्रेशर वो क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। देखिए, फ्यूज़न के लिए आपको ऑर्डिनरी टेम्परेचर चाहिए होता है, आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की नीड नहीं है। बट वहीं फ्यूज़न में आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की नीड होती है। मिनिमम आपको 10⁷ केल्विन प्रेशर चाहिए होता है ये प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, फॉर द सेम मास, मतलब सेम मास के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी किसमें, फ्यूज़न में, वो क्या होगी? लेस होगी देन फ्यूज़न। ठीक है, अब क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न हमने अपने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, आप उन्हें देख सकते हैं। वहीं फॉर द सेम मास जो एनर्जी रिलीज होगी फ्यूज़न में, वो बहुत ज़्यादा होगी या ग्रेटर होगी देन फ्यूज़न। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए, ये क्या होता है, अब जो सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, फ्यूज़न में लाते हैं, फ्यूज़न करवाते हैं, वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन वही जिनका हम फ्यूज़न करवाते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, अब जिन सब्सटेंस को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस में लाते हैं वो क्या होते हैं? बहुत लिमिटेड होते हैं, मतलब हमें बहुत ज़्यादा नहीं अमाउंट में मिलते हैं। लेकिन वही जिन्हें हम फ्यूज़न में लाते हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस अमाउंट में हमें ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, इतना इतना क्लियर है? आगे बात करते हैं, अपना 6 पॉइंट देखते हैं। फ्यूज़न प्रोसेस जो होती है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इज़ बेस्ड ऑन इट। अब देखो, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुना ही होगा, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। हम क्या सकते हैं, जो फ्यूज़न होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देख रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर जस्ट मोर क्लियरिटी। अब बात करते हैं इस फ्यूज़न में क्या होता है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। डैट इज़ वाई जो फ्यूज़न रिएक्टर होता है कुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट फॉर फार। ठीक है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एटम बम्बार्ड ऑन आर बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न रिएक्शन। अब देखिए, इसमें क्या है, सॉरी, ये एटम बॉम्ब होगा। एटम बॉम्ब जो होता है इसी पे बेस्ड है, किस पे? अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अभी हमने न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की थी, वो क्या कंट्रोल प्रोसेस था। लेकिन जो आपका एटम बॉम्ब है वो अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो बेस्ड है किस पे? अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन पे। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्यूजन के और फ्यूजन के। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।